to all of you. Myself Bhushan sir from West चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी आप लोग के बीच आप लोग का आशीर्वाद से बिल्कुल अच्छा और स्वस्थ हूं। ये जो सीरीज जो चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री, उसका ये पार्ट 4 है। इसके पहले 3 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाकर आप उसे देख सकते हैं और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर सकते हैं और जो बेल आइकन के बटन है उसको प्रेस करके आप ऑल कर सकते हैं, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। क्योंकि यह जो सीरीज जो शुरू हुआ है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है भारत के हर एक एग्जाम के लिए। तो ठीक है, ज़्यादा देर ना करते हुए मैं वीडियो को शुरू करने जा रहा हूं। ये जो हम लोग का टॉपिक है जालियांवाला बाग हत्या कांड। ये जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये अमृतसर एक जगह है जहाँ पे एक जालियांवाला बाग है। ये जो बाग है, इस बाग में भारत के बहुत से सारे लोग थे जो उस बाग में बैठकर शांतिपूर्वक बैठक कर रहे थे। किसके बारे में? जो रॉलेट एक्ट जो कानून आया था, जो काफी कड़ा था, वो इतना हार्ड था कि उस कानून को बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील के कानून कहा गया। यहाँ तक कि गांधी जी उस कानून को काला कानून भी कहे थे। तो वैसे कानून था कि जिस पर शक होता था, जो भी क्रांतिकारी नेता पर अगर शक होता था तो उसको पकड़कर गिरफ्तार करके डायरेक्ट जेल में डाल दिया जाता था। उसी के विषय में ये लोग चर्चा कर रहे थे जालियांवाला बाग में बैठकर। तब तक एक अपना भारत के ही एक निवासी जो है, ठीक, वो जाकर अंग्रेज सबको सूचना दे देते हैं, जिनका नाम है हंसराज। क्या नाम है? हंसराज। कि जालियांवाला बाग में ये रॉलेट एक्ट आप लोग लेकर आए हैं, उसके विषय में यानी उसके विरोध में वहां पर बैठक हुआ है। ये पता चलता है वो लेफ्टिनेंट, पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर को, और ओ डायर गोरखा रेजिमेंट के ब्रिगेडियर आर डायर को जालियांवाला बाग में जाने के लिए कहता है। और आर डायर पूरा अपना सेना लेकर जाता है और उस जालियांवाला बाग में जाके बिना किसी से पूछे जे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या चर्चा चल रहा है, बिना किसी से पूछे वो जाकर फायरिंग कराना शुरू कर देता है, जिसमें अंग्रेज सब के आंकड़ा के अनुसार 379 लोग को मृत्यु होता है, लेकिन वास्तव में वो 1000 से प्लस आदमी के उसमें मृत्यु हुआ रहता है। अब इतना ज्यादा मृत्यु होने का भी कारण था क्योंकि जो जालियांवाला बाग था, उस बाग में चारों तरफ से बहुत ऊंचा बाउंड्री था।
तो कोई कूद नहीं सकता था, पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम कि उसमें एक ही गेट था, निकलने वाला भी वहीं और जाने वाला भी वहीं, और उसी गेट पर आकर वो पूरा अपना फौज के साथ में खड़ा हो गया था, वहीं से पूरा फायरिंग करा रहा था, जिसके चलते लोग भाग नहीं सका। और उसमें कुछ लोग एक दूसरे को से दबा कर भी मर गए। अब कैसे मर गए? जैसे उसमें एक बहुत बड़ा कुआं था, अब लोग को लगा, कुआं सूखा कुआं था, कोई खास उसमें पानी भी नहीं था, हल्का फुल्का पानी था, तो लोगों को लगा कि अगर इसमें अगर हम लोग कूद जाते हैं तो हो सकता है कि इतना भीड़ भाड़ में अंग्रेज सबको नजर ना आए, वहीं से फायरिंग करके चले जाएगा, उसके बाद से हम लोग किसी न किसी तरह बाद में निकल जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, जो उसमें इतना ना ज्यादा लोग कूद गया, इतना ना ज्यादा लोग कूद गया जी, एक दूसरे पर लोग कूद कूद कर दबा कर मर गया। जो वो गोली से जो मारा वो मरवे किया, जो मारा वो तो सीधे स्पॉट वाले चले गए। मैंने वो इतना ज्यादा फायरिंग कराया कि उसमें कोई लोग मैंने खड़ा नहीं था, लोग अपना हिसाब से, अपना मन से, अपना वो तरीका से पूरा लोगों को मारकर वो चला गया। ठीक, अब इसको लेकर पूरे भारत में बवाल हो जाता है, पूरे भारत के लोग इसका विरोध करते हैं। उसमें गांधी जी जो है, जिनको अंग्रेज सब उपाधि दिया था, जो प्रथम विश्व युद्ध में वो गांधी जी अंग्रेज सब को सहयोग कर रहे थे, उसमें अंग्रेज सब उनको, यानी अंग्रेज में वो जॉर्ज पंचम जो था, उनको कैसर हिंद की उपाधि जो दिया था, इसी जालियांवाला हत्याकांड में वे अपना उपाधि को त्याग देते हैं। उसके बाद से एक और आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, वो भी अंग्रेज सबको दिया हुआ उपाधि सर का, वो भी अपना त्याग देते हैं। एक और है जिनका नाम है डॉक्टर शंकर नायर, वो वायसराय के पद को भी त्याग देते हैं। ये लोग इस घटना के बाद में अपने अपने पद को त्याग देते हैं। और कांग्रेस के द्वारा इस घटना को जांच पड़ताल करने के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में क्या होता है, समिति बैठता है, जिस समिति के नाम है हंटर कमीशन। क्या नाम है उस समिति के? नाम है हंटर कमीशन। जिस हंटर कमीशन में 3 भारतीय लोग को रखा जाता है उस जांच के लिए, ये कहाँ कैसे हुआ, ये घटना कैसे नहीं हुआ, किसमें क्या गलती था जिसके चलते घटना घटित हुआ, और 5 अंग्रेज सदस्य थे। लेकिन ऐसे जांच हुआ कि ओ डायर को बाइज्जत बर किया गया, उसमें अच्छा बता दिया गया जो नहीं, इनमें गलती नहीं था। और लंदन में ले जाकर उस ओ डायर को बहुत सम्मान दिया गया, उसको तलवार दिया गया, 2600 पाउंड की धनराशि दिया गया, ये भाई आप बहुत अच्छे भारत में काम किए हैं। जब जालियांवाला हत्याकांड जब हो रहा था, मतलब गोली चल रहा था, उसी दौरान एक छोटा सा बच्चा जो कि ये अपने उसमें तो बड़े से बड़े लोग, छोटे लोग, मैंने कहने का मतलब लड़का सियान बूढ़ जवान सब कोई भाग लिए थे। उसमें एक छोटा बच्चा, एक उद्धम सिंह नाम के बच्चा थे, जो कि वो भी उसमें अपने माता पिता के साथ में गए थे। कारणवश
उन पर नजर नहीं पड़ा, अंग्रेज सब उनको मार नहीं सका। उसके बाद में वो, ये तो घटना जालियांवाला हत्याकांड जो होता है, ये होता है आपका 13 अप्रैल को होता है। कब होता है? लेकिन ये जो 1940 में, ये 1940 में उधम सिंह जो है क्या करते हैं, वो लंदन जाते हैं, क्योंकि उधम सिंह के सामने ही वो जालियांवाला बाग में उनके माता पिता को आर डायर द्वारा, वो डायरेक्ट के द्वारा भेजा हुआ आर डायर जो गोली चलवाया था, उन लोगों के द्वारा वो मरे थे। तो उस समय एक लंदन में एक मीटिंग चल रहा था। उसी मीटिंग के दौरान उधम सिंह जो है 1940 ईस्वी में जाकर ओडायर को गोली मार देते हैं। ठीक, एक अगला हम लोग को टॉपिक शुरू हो रहा है जिसका नाम है होम रूल आंदोलन। यह जो आंदोलन, होम रूल आंदोलन है, ये आयरलैंड से प्रेरित था, जिसका शुरुआत 2 चरणों में हुआ। पहला शुरुआत किए थे बाल गंगाधर तिलक, जो अप्रैल 1916 में। ठीक, जैसे शुरुआत की है तब तक एक अंग्रेज था जिसका नाम था वैलेंटाइन सिरोल। क्या नाम था? वैलेंटाइन सिरोल। वह बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कह देता है। तब तक इनको गुस्सा आ जाता है और ये जो आंदोलन को छोड़कर लंदन उस पर मानहानित केस करने के लिए चले जाते हैं। जब मानहानित केस करने जब चले जाते हैं और उधर से जब वापस आते हैं 1918 में, तब तक होम रूल आंदोलन क्या हो गया रहता है? समाप्त हो गया रहता है, बिल्कुल खत्म हो गया रहता है। और दूसरा चरण इसका जो है, एनी बेसेंट जो आयरलैंड की ही रहने वाली महिला थी, वो शुरू करती है। और उस पहले चरण में ही बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिए थे, जिस स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। जब उधर लंदन चले जाते हैं, लंदन के बाद 18 में आते हैं, तो ये क्या हो गया रहता है? होम रूल आंदोलन खत्म हो गया रहता है। तब तक एनी बेसेंट उसको दूसरा चरण शुरू करती है। और दूसरा चरण में क्या होता है? ये शुरू करती है सितंबर 1916 में। ये भी काफी जोरों शोरों में इसको शुरू किया जाता है। पूरा भारत में ये होम रूल आंदोलन का दूसरा चरण पूरा फैल जाता है। तब तक अंग्रेजों को पता चलता है और एनी बेसेंट को गिरफ्तार करके ये सब क्या कर देता है? सब जेल में डाल देता है। सब उसके बाद से इसको छोड़ता है सब 1918 में। जब तक वो आती है तब तक आंदोलन भी वो भी समाप्त हो गया रहता है।
जो बाल गंगाधर जो तिलक थे उनको लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। और जब बाल गंगाधर के जब मृत्यु हो जाते हैं तो उनके अर्थी जोन है यानी उनको जनाजा उसका कंधा दो नेता देते हैं जिनका नाम है महात्मा गांधी और शौकत अली। तो जो भी मैं बोर्ड पर पहले से लिख दिया हूं ताकि हम लोग का वीडियो लंबा हो ही नहीं, हम लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये लेक्चर आप लोग को पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को पॉज करके या वीडियो से स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे खुद से अपना नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा ही है नहीं, थोड़ा थोड़ा आप लोग बनाइएगा। कहा जाता है बूंदे बूंदे तालाब भर जाते, कैसे समय आएगा जो कि आपके पास भी बहुत बड़ा नोट्स हो जाएगा और अपना से बनाया हुआ जो चीज़ होता है बहुत अच्छा होता है, थोड़ा थोड़ा रहेगा, याद करने में सुपीरियर रहेगा। एक पार्ट डेली हम अपलोड करते रहेंगे और डेली आप लोग उसको राइट डाउन करके और आप उसे अपना याद करते जाइएगा। ये मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आप लोग बने रहिएगा क्योंकि ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज जो चल रहा है, आपको इसी चैनल पर हर एक सब्जेक्ट कॉम्पिटिटिव का हर एक सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाएगा। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है, बस केवल आप लोग को बने रहना है। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।